तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम लोग एचसीएफ यानी कि महत्तम समप्रवर्तक और एलसीएम यानी कि लघुत्तम समप्रवर्तक की बात करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा चैनल है बेसिक्स ऑफ मैथ्स, ये उन बच्चों के लिए है जिनको बहुत शुरुआती दौर में भी मैथ्स करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, एचसीएफ है, एलसीएम है, या बेसिक बॉड मास है, डी मास है। हम लोग इन चीज़ों पर अभी काम कर रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, ओके। तो अभी ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा महत्तम। ठीक है, कॉमन जो कि दो नंबर्स के बीच में हो, और क्या, फैक्टर। इसी तरीके से एलसीएम क्या होता है आपका? लीस्ट, यानी कि सबसे छोटा, कॉमन जो कॉमन आए दोनों में चीज़ों में, या किसी भी दो तीन नंबर्स में, और मल्टीपल। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स, किसी भी नंबर के फैक्टर्स वो होते हैं ऐसे नंबर्स जो कि उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दें। ठीक है, पूरी तरीके से डिवाइड कर दें। जैसे कि मैं कहूँगी कि अगर मैं 12 की या 12 की बात करूँगी, तो 12 जो है वो आपका 2 के टेबल में भी आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, और 12 में आता है। और वो पूरी तरीके से उसको क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकता है। ठीक है, पूरी तरीके से वो भाग करेगा बिना किसी भी शेष को बचे हुए, बिना किसी भी रिमाइंडर के। ठीक है, ऐसे ही 6 है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 3 से, फिर 6 से। 8 है, 1 2 4 और 8। ठीक है, ये कंप्लीटली क्या होगा आपका फैक्टर, ये इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। 8 के 1 2 4 8, 6 के 1 2 3 6, यानी कि वो पूरी तरीके से उस नंबर को डिवाइड कर सकें। ठीक है, उसी, लेकिन अगर हम बात करेंगे मल्टीपल्स की, तो ऐसे नंबर्स जो जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं उस नंबर से बिना किसी भी रिमाइंडर को छोड़े हुए। ठीक है, क्लियर है? हम एक टेबल्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं बात करूंगी मल्टीपल्स ऑफ 12, तो 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 12 से स्टार्ट होकर के 24 है, 12 से हमने उसको डिवाइड किया तो वो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। 36 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। 48 है, यानी कि आप टेबल पूरी लिख दोगे। ठीक है, नंबर्स ऐड करते हुए। 6 में सेम चीज़ है, 6 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप देखो ये 6 पर एंड हो रहा है, यहाँ पर ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, ये नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके मल्टीपल्स हैं। जो हम टेबल्स पढ़ते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं ना पहाड़ी, उसी तरीके से। ठीक है, तो अब आपको फैक्टर्स और मल्टीपल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक यानी कि एचसीएफ और एलसीएम की बात करेंगे। चलिए, जब हमें पता लग गया कि व्हाट आर फैक्टर्स एंड व्हाट आर मल्टीपल्स, ठीक है, फैक्टर्स, तो अब हम बात करेंगे। अब हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश की है। एग्जाम्पल देखिए आप पहले। मान लीजिए मुझे 6 और 12 के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। 6 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 एंड 6। और फैक्टर्स ऑफ 12 कितने हो गए? 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, तो बात थी एचसीएफ, मैंने क्या बताया था आपको? एचसीएफ हाईएस्ट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? कॉमन। और ये क्या हो गया आपका? फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि जो हाईएस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अब अगर आप देखोगे तो 1 2 3 6, 1 2 3 4 6, तो ये जो 6 है, ठीक है, ये जो 6 है वो क्या है? एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो कि इन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो दिस वुड बी द एचसीएफ ऑफ 6 एंड 12, दैट वुड बी 6। यानी कि एचसीएफ क्या हो गया? महत्तम समापवर्तक क्या हो गया? 6 और 12 का 6। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, क्या आपको क्लियर है? ओके। लेकिन जब हम बात करेंगे मल्टीपल्स की, ठीक है, हमें बात करनी है अब एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। तो 6, इसी सेम नंबर्स के अगर हम मल्टीपल्स देखेंगे तो मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या है हमारे? 6 12 18 24 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स ऑफ 12 क्या है हमारे? 12 24 36 और कॉन्टिन्यूटी में। अगर आप इनको देखोगे तो हमें क्या निकालना है? व्हाट डज इट मीन एलसीएम? एल फॉर लीस्ट। लीस्ट मतलब क्या होता है? सबसे छोटा।
या फिर लघु। अगर हम हिंदी वालों की बात करेंगे तो लघु यानी कि सबसे छोटा, ठीक है। लघुत्तम यानी कि सबसे छोटा, लीस्ट मतलब छोटा, ठीक है, सबसे छोटा। कॉमन, अगेन कॉमन, एंड देन वी हैव मल्टीपल, ठीक है। तो जब हम इन बातों को ध्यान से देखेंगे तो हमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल चाहिए होगा। तो अब हम इन दोनों को देखेंगे तो इसकी टेबल में क्या आ रहा है 12, इसमें क्या आ रहा है 12। तो 12 क्या हो जाएगा हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा, क्योंकि हमें सबसे छोटी वैल्यू देखनी है मल्टीपल्स की। तो दैट वुड बी, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का 12। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, हम एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तब तक मुझे लगता है कि आपको ये सारा का सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल है, दैट इज 18 एंड 24, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले 18 के फैक्टर्स लिए। 18 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा बच्चों, 1 2 3 6 9 और 18 है, ठीक है। हमने कहा था ना कि फैक्टर्स क्या होते हैं, जिससे कि उस नंबर को पूरी तरीके से हम डिवाइड कर दें। जैसे 18 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 6 से भी है, 9 से भी, हम इसको इससे पूरी तरीके से भाग दे सकते हैं। जबकि 24 के फैक्टर्स क्या है, 24 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अगेन जब हम बात करेंगे एचसीएफ की तो क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट अगर आप देखेंगे 18 में क्या आ रहा है और 24 में क्या आ रहा है। अगर आप देखोगे तो जो 6 है ना, ठीक है, 6 है वो दोनों में क्या आ रहा है, हाईएस्ट आ रहा है। तो एचसीएफ क्या हो गया बच्चों हमारा 6, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे मल्टीपल्स की तो 18 के मल्टीपल्स क्या है, 18 36 54 72 और 90 है, और सो ऑन है। मल्टीपल्स ऑफ 24 हम देखेंगे, 48 देखेंगे, 72 देखेंगे, 96 देखेंगे। अगर आप इसमें देखोगे कि लीस्ट नंबर क्या है, यानी कि एलसीएम मतलब लीस्ट हो गया। लीस्ट अगर हम देखेंगे तो ये 72, यानी कि जो 72 है वो हमारा क्या आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। आई होप आपको मैं ये कंसेप्ट क्लियर कराने में मुझे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मेरा पूरा मकसद ये है कि मैं उन सभी बच्चों की मदद कर सकूं जो बेसिक चीज़ों को समझना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो थी वो इसीलिए बनाई गई थी ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ सके। अगले अ, अगले वीडियो में हम लोग किस तरीके से फ्रैक्शंस को किस तरीके से करेंगे, फ्रैक्शंस को कैसे समझेंगे, क्या फ्रैक्शंस होते हैं, और फ्रैक्शंस को कैसे हम लोग ऐड करेंगे, जमा करेंगे, गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे, हम लोग इस चीज़ को समझने वाले हैं, ठीक है। अब हमारी सीरीज वहाँ पर आगे पहुँचेगी। चलिए ठीक है, ओके, तब तक थैंक यू सो मच। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।